गैंगस्टर नहीं है सर, अकेला आके घुसकर मारने वाला मॉन्स्टर। मुझे मेरी मोहब्बत दे। दोस्तों, मैं हूँ सानिया दीदी और आज हम आपको लेकर चलेंगे मई 2025 की सबसे ज्यादा इंतजार की जा रही टॉप 11 मोस्ट अवेटेड इंडियन मूवीज की यात्रा पर। हमसे कोई भूल चूक हो गई हो, माफ कीजिएगा। भूल चूक माफ। इस लिस्ट में आपको अजय देवगन और सूर्या जैसे बड़े सितारे नजर आएंगे, जिनकी फिल्मों का इंतजार हर फैन के दिल में धड़कनें बढ़ा रहा है। अर्जुन सरकार। बॉलीवुड हो या साउथ सिनेमा, इन फिल्मों में कुछ ऐसा खास है जो आपको बस स्क्रीन से जोड़े रखेगा। ये फिल्में न केवल अपनी स्टार कास्ट बल्कि अपनी अनोखी कहानियों और दमदार विजन के लिए भी चर्चा में हैं। अगर आप भी इन शानदार रिलीज का इंतजार कर रहे हैं तो हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। 7 एनियाज फिल्म लिस्ट पर हम लाते हैं आपको हर अपडेट, हर फिल्म की खासियत और बहुत कुछ जो आपको सिनेमा से जुड़े हर पहलू से रूबरू कराता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस फिल्मी सफर को और जानते हैं मई 2025 की सबसे बड़ी और सबसे चर्चित फिल्मों के बारे में। नंबर 1, द भूतनी। यह एक बॉलीवुड की हॉरर कॉमेडी फिल्म है जिसे सिद्धार्थ सचदेव ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में संजय दत्त, मौनी रॉय, सनी सिंह और पलक तिवारी जैसे दमदार कलाकारों का जमावड़ा है। हाल ही में रिलीज हुए ट्रेलर में मौनी रॉय एक खतरनाक और खौफनाक भूतनी के रूप में नजर आ रही हैं, जो दर्शकों को सिहरन पैदा कर देगी। वहीं संजय दत्त का किरदार एक तांत्रिक का है जो भूत भगाने की कला में माहिर है और इस खतरनाक भूतनी से टकराते हुए नजर आएंगे। यह फिल्म 1 मई 2025 को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है और इसके ट्रेलर ने ही इस फिल्म के लिए एक जबरदस्त हाइप बना दिया है। अब बस इंतजार है उस दिन का जब ये खौफ और हंसी का मिला जुला तड़का सिनेमा घरों में दिखेगा। क्या तांत्रिक भूतनी को हरा पाएगा या फिर भूतनी का आतंक बढ़ता ही जाएगा? इस राज का खुलासा सिर्फ फिल्म देखने पर ही होगा। कि कोई चाह अधूरी रह जाए तो उसे मुक्ति नहीं मिलती, किसी भी कीमत पे वो उसे पूरा करना चाहती है। नंबर 2, रेड 2। यह अजय देवगन की सुपरहिट क्राइम थ्रिलर फिल्म रेड का सीक्वल है और इस बार फिल्म की कहानी और भी दमदार और पावरफुल होने वाली है। फिल्म में एक बार फिर अजय देवगन अमय पटनायक के दमदार किरदार में वापसी कर रहे हैं, जो एक सिस्टम के खिलाफ लड़ा जाने वाला संघर्ष है। फिल्म को राजकुमार गुप्ता ने डायरेक्ट किया है और इस बार फिल्म में आपको रितेश देशमुख विलेन के रूप में नजर आएंगे। रितेश इस बार एक ताकतवर नेता के किरदार में हैं, जिसकी पूरे सिस्टम पर जबरदस्त पकड़ है और अब अजय देवगन के लिए वह सबसे बड़ा चैलेंज बनने वाले हैं। रेड 2 में एक्शन, सस्पेंस और रोमांच का जबरदस्त तड़का होगा और जब यह फिल्म 1 मई 2025 को रिलीज होगी तो यह एक और ब्लॉकबस्टर साबित होने वाली है। अब सवाल ये है, क्या अमय पटनायक इस बार सिस्टम को तोड़ पाएंगे या फिर ताकतवर नेता उन्हें शिकस्त दे देगा? फिल्म में छिपे इस रहस्य को जानने के लिए आपको इंतजार करना होगा। किसका नाम ले लिया सुबह सुबह? पता नहीं किसकी जिंदगी झंड कर रहा होगा पटनायक। नंबर 3, हिट द थर्ड केस। यह साउथ की सबसे बहुप्रतीक्षित क्राइम थ्रिलर फिल्म है जो हिट फ्रेंचाइजी का तीसरा पार्ट है। इस बार फिल्म में नेचुरल स्टार नानी एक वायलेंट पुलिस ऑफिसर अर्जुन सरकार के रूप में नजर आएंगे और उनका बीस्ट अवतार पहले ही ट्रेलर में धमाल मचा चुका है। नानी का व्हाइट सूट और उनका तगड़ा किरदार इस बार दर्शकों के दिलों में अपनी छाप छोड़ने वाला है। ट्रेलर में दिखाए गए ब्रूटल सीन और इंटेंस एक्शन ने फिल्म को जबरदस्त हाइप दिलाई है। फिल्म की कहानी जम्मू कश्मीर में सेट है, जहां अर्जुन सरकार को एक सीरियल किलर को पकड़ना है जो खून खराबे में माहिर है और हर कदम पर उसे चैलेंज करता है। हिट द थर्ड केस में आपको मिलेंगे जबरदस्त एक्शन, सस्पेंस और थ्रिल। इस फिल्म का बजट करीब 60 करोड़ रुपए बताया जा रहा है और यह 1 मई 2025 को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। अब सवाल ये है, क्या अर्जुन सरकार इस खतरनाक किलर को पकड़ पाएंगे या फिर वह अपनी रणनीति में सफल होगा? फिल्म में छिपे इस रहस्य को जानने के लिए आपको इंतजार करना होगा। अर्जुन सरकार। नंबर 4, रेट्रो। यह एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया है कार्तिक सुब्बाराज ने। फिल्म में सूर्या और पूजा हेगड़े लीड रोल में नजर आएंगे।
और यह फिल्म सूर्या के फैंस के लिए एक शानदार सरप्राइज लेकर आ रही है। सूर्या का किरदार इस बार एक ऐसे ग्रे जोन में होगा जो न तो हीरो है न ही विलन, यानी उनका रोल बिल्कुल अलग और दिलचस्प होने वाला है। यह फिल्म एक पूर्व गैंगस्टर की कहानी है जो अपनी पत्नी से किए गए वादे के बाद शांतिपूर्ण जीवन जीने की कोशिश करता है, लेकिन उसका अतीत उसे बार बार परेशान करता है। रेट्रो में आपको एक्शन, सस्पेंस और इमोशन का जबरदस्त तड़का देखने को मिलेगा। फिल्म 1 मई 2025 को सिनेमा घरों में रिलीज होगी और यह फिल्म नानी की हिट 3, अजय देवगन की रेड 2 और द भूतनी से टकराने वाली है। तो दोस्तों, आप कौन सी फिल्म देखने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। नंबर 5, हरिहर वीरा मल्लू। यह साउथ सिनेमा की एक भव्य पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसमें पवन कल्याण और बॉबी देओल जैसे बेहतरीन कलाकार नजर आने वाले हैं। फिल्म की कहानी 17वीं सदी के मुगल साम्राज्य की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जहां एक वीरा मल्लू नामक डाकू मुगल शासन के खिलाफ विद्रोह करता है। फिल्म में पवन कल्याण वीरा मल्लू के किरदार में नजर आएंगे जो अपनी ताकत और साहस से मुगलों के खिलाफ खड़ा होता है। वहीं बॉबी देओल इस फिल्म में औरंगजेब के खतरनाक और शातिर किरदार में दिखेंगे जो अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। यह फिल्म क्रिश जगर लामुडी और एम ज्योति कृष्णा द्वारा डायरेक्ट की जा रही है और यह 2 भागों में बनाई जा रही है। फिल्म का पहला भाग 9 मई 2025 को सिनेमा घरों में रिलीज होगा। सोचिए, वीरा मल्लू और औरंगजेब के बीच की भिड़ंत किस हद तक दिलचस्प होगी। यह महाकाव्य संघर्ष न केवल इतिहास को पर्दे पर उतारेगा बल्कि आपको एक ऐतिहासिक यात्रा पर भी ले जाएगा। क्या वीरा मल्लू मुगलों के खिलाफ अपनी लड़ाई जीत पाएगा या फिर औरंगजेब की सत्ता उसे कुचल देगी? इस सवाल का जवाब हमें 9 मई 2025 को मिलेगा। नंबर 6, भूल चूक माफ। दोस्तों, अगर आप रोमांस, कॉमेडी और टाइम ट्रैवल के फैन हैं, तो यह फिल्म आपके लिए किसी शानदार तोहफे से कम नहीं होगी। यह एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे मैडॉक फिल्म्स द्वारा पेश किया गया है। फिल्म में राजकुमार राव और वामिका गब्बी लीड रोल में नजर आएंगे और इन दोनों की जोड़ी आपको हंसी और प्यार की दुनिया में खो जाने पर मजबूर कर देगी। इस फिल्म का डायरेक्शन करण शर्मा ने किया है और इसमें दिखाया गया है एक बिल्कुल अलग और दिलचस्प टाइम लूप का कॉन्सेप्ट। कहानी में 2 प्रेमी एक रहस्यमय टाइम लूप में फंस जाते हैं जहां उनकी शादी की रस्में बार बार दोहराई जाती हैं। सोचिए, जब हर दिन वही शादी की प्रक्रिया फिर से हो तो कैसे महसूस होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वे इस टाइम जाल से बाहर निकल पाएंगे या फिर यह जाल उन्हें और जकड़े रखेगा? भूल चूक माफ न सिर्फ एक रोमांटिक फिल्म है बल्कि इसमें आपको सस्पेंस, इमोशन और हंसी का बेहतरीन तड़का भी मिलेगा। यह फिल्म 9 मई 2025 को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है और फिल्म के ट्रेलर ने ही दर्शकों में जबरदस्त हाइप बना दी है। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हैं इस टाइम लूप रोमांस को देखने के लिए? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि क्या यह प्रेमी इस चक्कर से बाहर निकल पाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमें बताएं कि आप इस रहस्यमय रोमांस का कितना इंतजार कर रहे हैं। हम साला यहाँ अपनी मेहंदी छोड़ के आए हैं, हमें कुछ आता नहीं है, सारा जुगाड़ तुमने किया है, हमसे उंगलीबाजी करते हैं, लहंगे का पूरा पेमेंट नहीं हुआ है, सब पता है हमें। नंबर 7, किंगडम। दोस्तों, एक और धमाकेदार फिल्म जो बहुत जल्दी हमारे सामने आने वाली है, किंगडम। यह एक स्पाई थ्रिलर फिल्म है जिसमें विजय देवरकोंडा मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म का डायरेक्शन गौतम ने किया है और इसमें भाग्यश्री बोरसे भी एक महत्वपूर्ण किरदार में दिखाई देंगी। इस फिल्म में विजय देवरकोंडा का दमदार और उग्र अवतार देखने को मिलेगा, जिसे लेकर उनके फैंस बेहद एक्साइटेड हैं। उनका यह किरदार इतना अलग और शक्तिशाली होगा कि एक बार जब आप इसे देखेंगे तो इससे निकलना नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन कुछ हालिया खबरें यह बता रही हैं कि फिल्म की रिलीज डेट, जो पहले 30 मई 2025 तय की गई थी, अब शायद थोड़ी बढ़ाई जा सकती है। इसका कारण है बैकग्राउंड म्यूजिक के पोस्ट प्रोडक्शन में हो रही देरी, जो अनिरुद्ध रविचंद्र कर रहे हैं। टीम चाहती है कि फिल्म को किसी भी भीड़ भाड़ वाले महीने में रिलीज न किया जाए ताकि सोलो
दोनों रिलीज का पूरा फायदा मिल सके और फिल्म को बिना किसी रुकावट के एक शानदार प्रदर्शन मिल सके। तो दोस्तों, क्या आप भी तैयार हैं इस स्पाई थ्रिलर को देखने के लिए? विजय देवरकोंडा का यह नया अवतार आपके होश उड़ा सकता है और किंगडम को लेकर फैंस की उत्सुकता और बढ़ सकती है। क्या आपको लगता है कि फिल्म की रिलीज डेट बढ़ने से फिल्म का असर होगा या फिर यह इंतजार और भी रोमांचक बना देगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। को ध्वस्त करके पुनः जन्म ले एक महानायक। नंबर 8, विश्वम्भरा। यह एक तेलुगु लैंग्वेज की फैंटेसी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया है वशिष्ठ ने। फिल्म में मेगा स्टार चिरंजीवी, त्रिशा कृष्णन और आशिका रंगनाथ मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। फिल्म का संगीत ऑस्कर विजेता M.M. किरवाणी ने दिया है, जो पहले RRR और बाहुबली जैसी शानदार फिल्मों में भी म्यूजिक दे चुके हैं। इस बार भी उनका संगीत फिल्म को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। विश्वम्भरा एक सोशल फैंटेसी कहानी पर आधारित है, जहां चिरंजीवी सुपर हीरो जैसी भूमिका में नजर आएंगे। वह बुरी ताकतों से लड़ते हुए समाज की रक्षा करेंगे और इस संघर्ष में हमें अद्भुत एक्शन और ड्रामा देखने को मिलेगा। फिल्म की रिलीज पहले 9 मई 2025 को तय की गई थी, लेकिन अब यह फिल्म चिरंजीवी के जन्मदिन यानी 22 अगस्त 2025 को रिलीज होगी। अब सवाल ये है कि क्या चिरंजीवी इस बार सुपर हीरो बनकर हमारी स्क्रीन पर नई कहानी पेश करेंगे? क्या वह बुरी ताकतों को हराकर समाज की रक्षा कर पाएंगे? विश्वम्भरा का इंतजार अब और भी रोमांचक होने वाला है। आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। नंबर 9, केसरी वीर। यह बॉलीवुड की ऐतिहासिक फिल्म है जिसे प्रिंस धीमान ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में सूरज पंचौली, सुनील शेट्टी, विवेक ओबेरॉय और आकांक्षा शर्मा जैसे कलाकार मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। कहानी 14वीं सदी के वीर योद्धा हमीर जी गोहिल की है, जिनका संघर्ष आज भी लोगों के दिलों में गूंजता है। सूरज पंचौली इस फिल्म में वीर हमीर जी गोहिल के किरदार में नजर आएंगे, जिनका साहस और वीरता अपनी मिसाल पेश करते हैं। वहीं विवेक ओबेरॉय जफर खान नामक विलेन के रूप में नजर आएंगे, जो गुजरात पर आक्रमण करता है और मंदिरों को लूटने का एक खतरनाक खेल खेलता है। यह फिल्म पहले 14 मार्च 2025 को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब इसे 16 मई 2025 को रिलीज किया जाएगा। क्या हमीर जी गोहिल अपने संघर्ष में जीत पाएंगे या फिर जफर खान की शैतानियत गुजरात को नुकसान पहुंचाएगी? यह फिल्म एक ऐसे युग की गाथा है जहां वीरता, बलिदान और संघर्ष का संघर्ष था, और अब यह पर्दे पर दर्शकों को हैरान करने के लिए तैयार है। क्या आप इस ऐतिहासिक संघर्ष को पर्दे पर देखने के लिए तैयार हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। धर्म की रक्षा के लिए हिंसा, उससे भी बड़ा धर्म है। नंबर 10, सुस्वागतम खुशामदीद। यह बॉलीवुड की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका डायरेक्शन धीरज कुमार ने किया है। फिल्म में पुलकित सम्राट और इसाबेल लीड रोल में नजर आएंगे। फिल्म की कहानी प्यार, एकता और स्वीकृति के बारे में है, जो दर्शकों के सामने एक रोमांटिक और मजेदार अंदाज में पेश की जाएगी। पुलकित सम्राट और इसाबेल के बीच की शानदार केमिस्ट्री इस फिल्म का मुख्य आकर्षण होगी, जो आपको हंसी और रोमांस से भरपूर अनुभव देने वाली है। इस फिल्म का कहानी का संदेश सिखाता है कि प्यार में हमेशा समझ, एकता और स्वीकृति होनी चाहिए, जो दोनों को एक दूसरे के करीब लाता है। सुस्वागतम खुशामदीद 16 मई 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है और इसका मजेदार और दिलचस्प ट्रेलर पहले ही दर्शकों को जोड़ चुका है। क्या आप तैयार हैं इस रोमांटिक और कॉमेडी का शानदार सफर देखने के लिए, जो आपको हंसी और दिल छू लेने वाली भावनाओं से भर देगा? आपके ख्यालों में इस फिल्म को लेकर क्या है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। पेरीपोना पुत्र मैं हूँ, मैं सगा बाप हूँ। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? नंबर 11, कपकपी। यह एक बॉलीवुड की हॉरर कॉमेडी फिल्म है जो दर्शकों को हंसी और डर का एक बेहतरीन मिश्रण देने वाली है। यह फिल्म मलयालम फिल्म रोमांचम का रीमेक है, जिसका डायरेक्शन संगीत सिवन ने किया है। फिल्म में श्रेयस तलपड़े और तुषार कपूर मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। कहानी 4 दोस्तों की है जो रूम रेंट पर एक साथ रहते हैं। मजाक मजाक में वे एक खेल खेलते हैं, आत्माओं को बुलाने वाला। शुरुआत में सब कुछ मजेदार और हंसी खुशी लगता है, लेकिन जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता है वो खौफनाक हकीकत बन जाता है।
फिल्म में आपको कॉमेडी के साथ डर का तड़का मिलेगा, जो आपको कभी हंसी में डुबोएगा तो कभी सिहरन से झकझोर देगा। हर मोड़ पर एक नया सस्पेंस और थ्रिल दर्शकों को बांधे रखेगा। यह फिल्म 23 मई 2025 को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है। क्या होगा जब मजाक मजाक में एक खेल खौफनाक हकीकत में बदल जाए? क्या इन दोस्तों को अपनी गलती का एहसास होगा या वे इसी डर के साए में जीते रहेंगे? कपकपी का यह हॉरर थ्रिलर आपको हंसी और डर का अनोखा अनुभव देने वाला है। तो दोस्तों, अब आपने देख लिया कि मई 2025 में आने वाली टॉप 11 मोस्ट अवेटेड इंडियन मूवीज में कौन कौन सी फिल्में हमारी धड़कनें बढ़ाने वाली हैं। चाहे वो अजय देवगन की रेड 2 हो, सूर्या की हिट द थर्ड केस, इन सभी फिल्मों ने फिल्म प्रेमियों में एक बेहद उत्साह और हाइप पैदा कर दी है। इन फिल्मों का एक्शन, रोमांस, सस्पेंस और ड्रामा सभी कुछ देखने के लिए हमें सिनेमा घरों का रुख करना पड़ेगा। अगर आप भी इस फिल्मी दुनिया के दीवाने हैं और चाहते हैं कि 7 एनियाज फिल्म लिस्ट पर आपको हर नई फिल्म की जानकारी मिले, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं हूं सानिया दीदी और हर सप्ताह हम लेकर आएंगे आपको सिनेमा की सबसे ताज़ा और दिलचस्प अपडेट्स, ताकि आप कभी भी पीछे न रहें। तो दोस्तों, आप इन फिल्मों के लिए कितने एक्साइटेड हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए फिल्मी रहो और ढेर सारी फिल्में देखो।